भगवान भक्त। अब भक्तों की बात हमें आई तो सत्य घटना हम अभी की बता रहे हैं, कल की ही सत्य घटना सुना रहे। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे भी हैं, हाँ, इनकी सत्य घटना हम सुना रहे हैं। इनकी बिल्कुल सत्य घटना। आवा हो जरा। इनकी हमें याद आ गई, अचानक से याद आ गई कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु। ये भले ही कथा में यजमान बने हैं, पर इनके यजमान बनने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, इनको भी नहीं हमने बताया। बहुत बड़ा रहस्य है इनके यजमान बनने के पीछे। इनकी स्थिति मरणासन्न हो गई थी, ये हमने नहीं कहा, यही बता रहे थे कल। हम तो पहली बार कथा में मिले, इनकी धर्मपत्नी जरूर आती रही, पर इनको हम पहली बार कथा में मिले हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम बहुत बहुत कम दिन के मेहमान बचे। उत्तर प्रदेश कहाँ के हो? राठ के रहने वाले। इनके पूजनीय पिताजी किसी संत को मानते हैं तो वो संत जो है मूर्ति पूजा बंद करवाए। तो भगवान सब कपोल कल्पना है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है और तुम इन सब में मत पड़ो। इनके पिताजी ने ऐसा बोला और इन्होंने कई दिनों से ये भी उनके कारण उतनी पूजा नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच में इनकी तबीयत खराब हुई, मरणासन्न स्थिति हो गई। मरने की स्थिति इनकी डॉक्टर, ये सत्य घटना बता रहे हैं। और बात हम बागेश्वर धाम बालाजी की बता रहे हैं। हमसे नहीं मिल पाए, न इनकी अर्जी लग पाई, न इनका पर्चा बन पाया। मरणासन्न जिस डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन ये कथा भी सुन रहे हो, नाच भी रहे। हम जरा माइक पर पहुंचा बाबू, माइक दो। इनके अपने मुंह से इनकी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है बालाजी की महिमा के लिए। या बालाजी की महिमा हमसे नहीं है, बालाजी की अपनी खुद की महिमा, बालाजी की अपनी खुद की महिमा। जरा बताओ ना सबको क्या हुआ था। वहाँ टीवी की तरफ देखो ना। तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। मरणासन तो नहीं था, लेकिन इतनी गंभीर हो गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। लेकिन बाद में पता चला कुछ ऐसी बीमारी है, फिर उसकी दवा खाई और बालाजी के यहाँ आया। मैं इतना ही से आया था कि मैं उस समय इतना भयभीत हो गया कि मैं मरने की सोच रहा था कि मर जाऊंगा। और बालाजी के यहाँ उसी दिन से मुझे आराम होना चालू हो गया। उसी दिन से मैं वाह, उसी दिन से मैंने छोड़ दिया था कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब जो होना है जो होना है सदा के लिए बालाजी का हो गया। वाह, इसे कहते हैं अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना दे देखा। ये हम इनको चर्चा बताना भूल गए थे कल। दरअसल ये चर्चा इसलिए बता रहे थे, जो कहते भगवान नहीं होते, कपोल कल्पना है, धाम पर महाराज जी की महिमा है। हम ये कहना चाहते बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। ये तो कथा में बैठे थे इसलिए उनको हमने बुलाया। प्रतिदिन हजारों लोग, हर 10, 15, 20 हजार लोग आते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो हमसे मिल नहीं पाते, पर बालाजी की ऐसी महिमा है। इनकी बात तो अलग है, उन्होंने तो आईसीयू से भी बालाजी ने पूंछ घुमा दी। ऐसे हनुमान जी हैं। तो हम आपको बता रहे, ये कथा में हमें याद आया देवा पंडा की कथा सुन करके कि बालाजी भले ही पर्चा ना बने, भले ही आपकी चर्चा ना हो, भले ही इनके पूजनीय पिताजी किसी पंथ के साधक हैं, किसी भी पंथ को हमारा ऐसा कोई बात नहीं रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई पंथ कहते होंगे, कोई संत या पंथ कहते होंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान सब कपोल कल्पना है, भगवान नहीं होते हैं, ऐसा कहा होगा किसी ने। इनको अभी भी बोलते हैं ना। हाँ, अभी भी वे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हाँ, हनुमान जी का भी, राम जी वो का। ये ना रखो, वो ना रखो। हाँ। वही देवी रखिए, वही पानी डालेंगे। तो हम तो कहते हैं आप मानो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। मैं निवेदन करूं, हम तो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो छूट जाए, यहाँ से जुड़ जाए। मुझे दुख है इस बात का। जो भी पंथ या संत हो, मेरी निवेदन है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, पर आप भी प्लीज किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। कोई बुराई नहीं हम कर रहे हैं, आप जिनको मानते हैं अच्छा है, कोई बात नहीं, पर राम सत्य थे, हैं, रहेंगे। बागेश्वर धाम सत्य था, है और रहेगा। वरना ये लाखों दुनिया पागल थोड़ी है जो लाखों लोग एक इस दरबार नहीं अनेक दरबारों में जाते हैं। क्या पागल है दुनिया? मेहंदीपुर में कितनी भीड़ नहीं, तिरुपति में कितनी भीड़ नहीं,
वृंदावन में कितनी भीड़ नहीं, अयोध्या में कितनी भीड़ नहीं, ये पागल नहीं है, उन्हें कुछ मिलता। मुझे एक कवि शायरी की बात बहुत याद आती है, वो कहता उन्हें कुछ मिलता होगा इसके दर पर आने पे, उसे कुछ मिलता होगा इसके दर पर आने पे, वरना ये क्यों यूं समय गवाता इसके दर्शन पाने पे। कुछ मिलता होगा। मैं निवेदन करूं, राम से, हनुमान से, बागेश्वर धाम से, मेहंदीपुर बालाजी, वृंदावन धाम, तिरुपति धाम, अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, कामतानाथ आदि आदि धाम से जुड़ो। मुझे विश्वास है, मेरी व्यासपीठ कहती है कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। गुरुदेव एक बात और करो, बोलो। इनमें सबसे यहाँ जो मेरे जो बेटे हैं, इनके पिताजी का रोल है, वो मुझे 2-3 साल से कह रहे थे कि वहाँ एक महाराज जी है, तुम्हें चलना। अंगद महाराज हैं जो, ये मेरे गांव से, अच्छा, मेरे बहुत करीब, वाह, हमारा फैमिली रिश्ता है उनसे, वाह। और वो मुझसे 2-3 साल से कह रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं आया। मेरी तबीयत जब इतनी खराब हुई तो बालाजी ने बुला अचानक लिया। प्लान बना, रात में इन्हें उपाय बताया, अर्जी रात ही में डलवाई इनने, और सुबह हम गाड़ी करके यहाँ उपस्थित हुए। वाह। और अभी इनका फोन आया था, वो हमारे पिताजी, इनके पिताजी बहुत घनिष्ठ है। वाह। मेरी शादी की पहली भागवत इन्हीं से शुरुआत हुई। वाह, बहुत अच्छा। और वे भी चाहते हैं कि वे सुधर जाए, भगवान प्रयास बिल्कुल। एक और हमें चरित्र याद आया। हाँ, आओ जो, आओ आओ आओ, इनका और याद आया, इनका बोल देते हैं। एक ये है, बहुत पगला रहे अपने जीवन में, ऊट पटांग आदमी होते ना जो, लेकिन ये जब से जो है भक्तमाल की कथा, भक्तमाल कथा से जुड़े थे जी। भक्तमाल तो ऑनलाइन सुनी थी। हाँ। फिर उसके बाद दूसरी जो कथा हुई थी सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण, हाँ, उसमें मतलब वो ऑनलाइन जजमान जूम ऐप पर, जूम ऐप पर जी। हाँ। तो उसके पहले तो गुरुजी मतलब ये समझ लो कि समंदर में पड़े थे। मेरी बीवी बैठी है, उनको ऐसे कुर्सी पर टांग के लाते थे 3-3 आदमी। आओ ना, आओ। आज 3-3 लोग लाते। आईपीएससी करने खुद ही आती हैं, भोपाल से ट्रेन में बैठा देते, हम नहीं आ पाते तो। लेकिन उस दिन से आज तक कोई मंगल ऐसा नहीं हुआ कि बप्पा के दरबार में नहीं आया। वाह। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पानी बरसे, चाहे ठंड हो जाए, कुछ भी, आज तक कोई मंगल ऐसा नहीं हुआ कि धाम पे नहीं हो, आप गुरुजी हो या नहीं, लेकिन हम दरबार धाम पे जरूर रहते हैं। वाह, क्या कहना। और बहुत सारी समस्याएं, तो एक तो पैसा बन गया था इमरजेंसी में, लेकिन हमारी तो जितनी परेशानियां थी, जो पारिवारिक भरण पोषण, ये वो बहुत सारी समस्याएं थी ना, वो सब अपने आप, मतलब जिस दिन से शरणागति हुई उस दिन से ये समझ लो कि हम तो घटिया की नीचे की गाड़ी ऐसी सूर्य की तरफ चलने लगी, उजाला हो गया जीवन में। और गुरुजी एक श्रद्धा की बात बताऊं, अभी 13-14 तारीख को पिछले महीने में हमारे एक मित्र हैं विश्वनाथ केवट, हाँ, उनके कोई रिश्तेदार हैं सतना के पास सीधी में। हाँ। उनको रात में 11-12 बजे हमारे और तीसरे मित्र ने बताया कि उनके उसको कोई भतीज भांजा है, साड़ू का लड़का, तो वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में भर्ती है। तो हमने उसको रात में फ़ोन लगाया 11 बजे। तो मैं अपनी श्रद्धा की बात बता रहा हूँ कि उसने बोला कि मॉनिटर ने रीडिंग देना बंद कर दी। तो मैंने कहा भैया तू दूसरे फ़ोन पे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोल, 13 साल का बच्चा, बोला ना पढ़ा ना लिखा है, कहीं इंग्लिश बोलता, कहीं गणित बोलता, कहीं कुछ बोलता। तो मैंने कहा भैया तू यूट्यूब चैनल खोल दूसरे फ़ोन पे और देख ऐसा ऐसा निशान है, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं बागेश्वर धाम सरकार के। तो मैंने कहा ये झंडे वाला है ना, इसको तू क्लिक कर, अब तुझे फोटो दिखी सन्यासी बाबा बालाजी सरकार की। धनुला हाँ। तो मैंने कहा तू हाथ पाँव धो के कहीं से भी राख उठा और उसको राख लगा। उसको राख लगा तो डॉक्टर ने बोला था कि केवल ऑक्सीजन, मॉनिटर हट गया था, केवल ऑक्सीजन लगनी थी। उसने बोला था 3-1 बजे तक चलेगी, नहीं तो ये भी हट जाएगा, उसकी दोनों किडनियाँ खराब है। किडनी का रेट तलसने लगा, एक किडनी 80 लाख की, एक 85 लाख की सीधी में, सीधी से ट्रांसफ़र होकर सतना आ गया। और गुरुजी 3 बजे जो मरने वाला था, 2:30 बजे जब उसका फ़ोन आया तो मुझे भी लगा कि कहीं ये ऐसा ना बोलते भैया तूने भभूति तो दिलवा दी, लेकिन बच्चा तो मर ही गया। उसने बोला भाई साहब उसने तो रोटी खा ली। तो अब मेरी श्रद्धा तो ऐसी अटल हो गई गुरुदेव के, मैं तो मतलब उसको मन्ना जीना, उसको क्या होना हमें नहीं पता, लेकिन हमने अगर अपनी भभूति दिलवा दी बाबा के नाम की तो हमारे लिए तो वो अमृत हो गई कि हमारा भरोसा ना टूटे। अगले दिन सुबह मोटरसाइकिल से
हमने बोला भैया हमने इतना करवाया तो आपको एक बार धाम पे जरूर जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल से वो 2 लोग इधर आए, हमने फोन पे परिक्रमा लगवाई, अर्जी बंधवाई, अन्नपूर्णा में भेज के हमने कहा भंडारा करो। लोकेश महाराज के इधर हमने बोला भैया इनसे पैसे लो तो लो, नहीं तो हम दे देंगे किराया, बहुत गरीब आदमी अस्पताल से लुटे पिटे आ रहे हैं, इनको आप केवल रात्रि विश्राम के लिए रजाई कंबल दे देना। उन्होंने पूरी व्यवस्था दे दी, कोई पैसे नहीं लिए। वाह, सब मतलब एक के बाद एक मदद कर देगा। तो हमारे तो अब दृढ़ विश्वास की कोई पराकाष्ठा ही नहीं हो गई, वाह, क्योंकि हमारा तो खुद का इतना विश्वास हो गया कि मरे हुए आदमी को जिंदा कह दिया, हमारा भरोसा ना टूटे इसलिए। अब वो आए नहीं आए हमें उससे कोई नहीं हमारा, लेकिन एक बार का हो गया कि रात में 2 बजे उसने बोल दिया कि 3 बजे तक का डॉक्टर ने समझ दिया कि ये मरने वाला है, और 2 बजे वो कह रहा कि इसने रोटी खा ली। अब काय की किडनी खराब हो, कोई सी मशीन में क्या जांच आई हमें नहीं पता गुरु। वाह, अपना मान टले टल जाए भक्त का पर भक्त का मान है ना। टलते ये हमने आपको प्रचार के लिए नहीं बुलवाया, ये ध्यान रखिएगा। ये वो लोग हैं जो हमसे मिल नहीं पाए, इनकी तो चर्चा हो गई, डॉक्टर साहब की तो चर्चा ही नहीं। मिले हो आप क्या? उनकी तो कोई चर्चा कभी नहीं चर्चा हुई। ऐसे लाखों लोग हैं। तो हम ये अपनी महिमा बताने के लिए नहीं इनको टीवी पर बुलवा रहे हैं, हम इसलिए बुलवा रहे हैं कि बागेश्वर धाम की वो महिमा है, राम जी की वो महिमा है, हनुमान जी की वो महिमा है, जो हनुमान जी कर सकते कवन सुकाज। हमें ये लगता है आज भी बालाजी की अद्भुत महिमा है, इसलिए बागेश्वर धाम जाना ही है।